नमस्कार, पुनः आपके समक्ष आ गए हैं कुछ नोटिफिकेशन के अपडेट लेकर, जिनका संबंध है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और इंटरव्यू का आ चुका फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिजल्ट। और इसका संबंध है नेहरू विश्वविद्यालय से। यदि आपने नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आप पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं, या एंट्रेंस दे का इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन आए हैं कुछ डिपार्टमेंट के, जिनकी संख्या 5 से लेकर 7 है। तो यदि आपका भी डिपार्टमेंट है इस लिस्ट में, तो वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो देखने के उपरांत कुछ सवाल हो मन में तो उसको पूछ लीजिएगा। ठीक, ये नोटिफिकेशन पिछले 7 दिनों में आए हैं, तो सभी नोटिफिकेशन जो आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। और इसका संबंध है पीएचडी 21 और 22 के सेशन में आपका एंट्रेंस, इंटरव्यू और कुछ बच्चों का रिजल्ट भी आ चुका है, उसकी हम बातचीत करेंगे। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। 27 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार इस विभाग में जिस किसी ने भी अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, 8 नवंबर 2021 सुबह 10:30 बजे आप सभी की होनी है प्रवेश परीक्षा। 8 नवंबर 2021 समय सुबह 10:30 बजे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में आपने यदि किया है अप्लाई, इस डेट और समय आपकी होनी है प्रवेश परीक्षा, पहली चीज। और दूसरी बात कि प्रवेश परीक्षा होगी ऑफलाइन और जाना होगा आपको यूनिवर्सिटी के अपने बॉटनी डिपार्टमेंट में। इस बात का ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे है और एग्जाम टाइमिंग सुबह 10:30 बजे है। और जो सिलेबस है इसका, एमएससी बॉटनी का जो भी सिलेबस होगा यूजीसी और यूनिवर्सिटी के आधार पर तय किया गया, उसी के आधार पर आपसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चे के लिए यही है कि 8 नवंबर को सुबह 10:30 बजे एंट्रेंस होगा और 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे से आपका इंटरव्यू भी होगा। यानी कि इंटरव्यू और एंट्रेंस एक ही दिन है, और एंट्रेंस देने के 1 से 2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से बच्चे एंट्रेंस देने के लिए योग्य पाए गए हैं उसकी भी लिस्ट है, इसका मैं एक लिंक आपको दूंगा पीडीएफ फाइल का, उसको आप देख लीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन आया है ए डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जिसको RDAP शॉर्ट में बोलते हैं। इस नोटिफिकेशन का संबंध है 28 अक्टूबर को आया है नोटिफिकेशन, जिसके अनुसार 9 नवंबर 2021 सुबह कह लीजिए या दोपहर कह लीजिए 11:30 बजे से आपकी है प्रवेश परीक्षा पीएचडी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 9 नवंबर 2021 समय सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आपकी रखी गई है प्रवेश परीक्षा पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से होगी और एग्जामिनेशन सेंटर आपका है RDAP डिपार्टमेंट नेहरू टूरा कैंपस है, नेहरू जो कि है ना उसके अंतर्गत है। जिन बच्चों का एंट्रेंस के लिए बुलाया गया है उसकी एक लिस्ट है, ये बता दिया गया है लिस्ट में। 50% नंबर लाना एंट्रेंस में क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। SC ST और कैटेगरी वालों को 45%। सारे क्वेश्चन MCQ माध्यम से पूछे जाएंगे और टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और 50 में से कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, अगर 1 घंटे का पेपर तो 50 क्वेश्चन होंगे, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 आपके सब्जेक्ट के और 25 आपके जनरल नॉलेज है और रिसर्च मैथोलॉजी है, इस सब के क्वेश्चन रहेंगे। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको एंट्रेंस के वक्त और इंटरव्यू के वक्त साथ लेकर जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, जब सभी डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन कवर कर लेंगे, ठीक। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस को लेकर। इसके 2 नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर का है और एक नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर का है। पहले बात करते हैं 26 अक्टूबर के नोटिफिकेशन की। 26 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन बच्चों ने 27 अक्टूबर को पीएचडी का इंटरव्यू दिया था, 26 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन भी बच्चों ने पीएचडी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 27 अक्टूबर को इंटरव्यू दिया था, जिनकी संख्या थी बच्चों की 15, उन सभी बच्चों का फाइनली रिजल्ट आ गया है। यानी कि 28 अक्टूबर का नोटिफिकेशन कहता है कि 8 बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, सलाम है। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जिनका भी हुआ है सिलेक्शन 4 नवंबर 2021 तक
समय नहीं मुझे मालूम है, लेकिन डेट मालूम है 4 नवंबर 2021 तक जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये 8 बच्चे सभी अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फीस को सबमिट कर दें। यदि आप 4 नवंबर तक फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और कोर्स वर्क आपका बहुत जल्दी विदिन 25 या 30 डेज में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। अगला नोटिफिकेशन है 29 अक्टूबर का और इस नोटिफिकेशन का संबंध है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, यदि आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए। नोटिफिकेशन कहता है कि 17 नवंबर 2021 सुबह 11 बजे 17 नवंबर 2021 सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यदि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो आपको इस डेट और समय देनी है प्रवेश परीक्षा आपकी। और प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी, आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा एंट्रेंस देने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ में 10 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइमिंग रखा गया है। 11 बजे आपकी प्रवेश परीक्षा है और 10 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइमिंग रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसको BME शॉर्ट में बोला जाता है। 29 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अनुसार इंटरव्यू देने के बाद, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का जो वो भी है ना, इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट के अनुसार एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है मेरिट के आधार पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ एक बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में भी है। तो जिन विद्यार्थी का बच्चे का एडमिशन हो चुका है वे अपना एडमिशन की फीस सबमिट कर देंगे 15 नवंबर 2021 सुबह 10 बजे तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन थोड़ा उलझा हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला एक और नोटिफिकेशन है 29 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ बच्चों का विश्वविद्यालय ने नाम दिया है, यानी कि लिस्ट दी है। और ये लिस्ट उन सभी बच्चों की है जिनको बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है एंट्रेंस देने के लिए, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल बताया गया है सुबह 10:30 बजे। डेट है 17 नवंबर 2021। ऑफलाइन माध्यम से आपका एंट्रेंस होगा। 17 नवंबर सुबह 10:30 बजे एंट्रेंस है और 18 नवंबर सुबह 11 बजे आपका होगा इंटरव्यू। 17 नवंबर को प्रवेश परीक्षा आप देंगे, उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे, क्वालिफाई होंगे, पास होंगे, उनको 18 नवंबर को यानी कि अगले दिन 24 घंटे के बाद सुबह 11 बजे इंटरव्यू देना होगा। वो भी ऑफलाइन माध्यम पे होगा और यूनिवर्सिटी में ही आपके अपने डिपार्टमेंट में होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन में ये बात कही गई है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उनकी संख्या है 76। अपना नाम, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर जो होता है, उसको चेक कर लीजिएगा और आप जाके वहाँ एंट्रेंस और इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक। एक नोटिफिकेशन और है, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उसी दिन आया है, यानी कि 1 नवंबर 2021 को। और इस नोटिफिकेशन का संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक अलग डिपार्टमेंट है, बायो इन्फॉर्मेशन अलग है, बायो इंजीनियरिंग अलग है, बायोकेमिस्ट्री अलग है, इसीलिए बायो शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। डिपार्टमेंट के नाम को ध्यान से सुनिएगा। सभी के लिंक और वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। 2 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें, आपके लिए नोटिफिकेशन आया है जो कि कहता है कि 18 नवंबर 2021 को आपको देनी है प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, यही कहता है कि 18 नवंबर 2021 सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आपको देनी है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। इंटरव्यू के बारे में जानकारी नहीं है, लिस्ट कोई नहीं आई है, एक लिंक आया है, आपको दे दूंगा। ये हो गए सारे नोटिफिकेशन जो आए थे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जो मैंने आपको बताए। और नोटिफिकेशन लगभग 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में। अब कुछ ज़रूरी बातें, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने
हैं आपको एंट्रेंस और इंटरव्यू के वक्त में, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी अभी तक इन डिपार्टमेंट्स की, 2 और 2 4 5 6 7 डिपार्टमेंट की, सभी के एंट्रेंस और इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होंगे। पहली चीज़, आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, बीए और एमए की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यदि कंप्लीट रिजल्ट आ गया है तो, यदि किसी ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका एमए, एमएससी, एमकॉम का 4th सेम का या फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके जो भी 3 सेमेस्टर की मार्कशीट थी उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपका यदि टीसी और माइग्रेशन भी है आपके पास तो उसको भी लेकर जाइएगा। यदि नहीं है तो वो ऑप्शनल होता है, बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एमफिल क्वालिफाई हैं, आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एसआरएफ क्वालिफाई हैं, एमएएनएफ क्वालिफाई हैं, आरजेएनएफ क्वालिफाई हैं, जो भी आपने स्कॉलरशिप प्राप्त की है उसका सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीएच है, नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस है, डिफेंस से है, कश्मीरी माइग्रेंट, तो उसका यदि सर्टिफिकेट है और भारत सरकार के द्वारा है तो उसको भी लेकर जाइएगा। सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी कम से कम करवा के रखिएगा और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया है आपके पास नहीं है ऑन टाइम पे, तो आपको उसके लिए एक लिखित में अंडरटेकिंग वहां जमा करनी होगी। एक आपको फॉर्म मिलेगा या लेटर मिलेगा, उसको पढ़ने समझने के बाद आपको वहां फिलअप देना होगा, यानी गारंटी देनी होगी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में, उस डॉक्यूमेंट को आप अगले 2 महीने में या 1 महीने में सबमिट कर देंगे। और यदि वह डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा आपको लिखित में देना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको ट्रेन से आने जाने का कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियां टीए-डीए देती हैं लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यही जानकारी थी नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से जो मैंने आपको दी, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको, आपने जो 12 मिनट दिए, उसको लेकर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो या कोई और जानकारी आप चाहते हो इस विश्वविद्यालय को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वो आपका डिसीजन है, आपको जो लेना है लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, उसका वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जिनकी है प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। जिनका इंटरव्यू है, सिनॉप्सिस की तैयारी कीजिए, प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए, बोलने की तैयारी कीजिए। और जिनका रिजल्ट आ गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फीस सबमिट कर दीजिएगा तय तारीख से पहले कोशिश करके, क्योंकि लास्ट डेट में फीस को पे करेंगे तो सर्वर भी फेल हो जाता है, कैफे भी नहीं मिलते हैं और विंडो का भी दिक्कत रहता है। तो इस सब का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार समय देने के लिए। पुनः मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, सलाम।